नमस्कार मित्रों, मैं शैलेंद्र आपके समक्ष उपस्थित हूं अपने चैनल शैलेंद्र एग्जाम फैक्ट्स के माध्यम से। जैसा कि इसके पहले मैंने आपको दीर्घ संधि गुण संधि पढ़ाई, इसके पश्चात मैंने आपको एक सूत्र बताया था गुण संधि का जो अपवाद है अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। ठीक है, अक्ष के बाद अगर उहिनी शब्द आता है तो इसको अक्षौहिणी मतलब अक्षौहिणी बन जाता है, न कि अच्छौहिणी। और अक्षौहिणी आप जानते हैं कहाँ यूज होता है? जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें सेनाओं की जो संख्या थी अक्षौहिणी में गिनी जाती थी ना, 18 अक्षौहिणी सेना थी पूरी, ऐसे इस हिसाब से काउंट किया था। तो वहां पे एक अक्षौहिणी बराबर उसकी काउंटिंग है पूरी, इतने हाथी इतने घोड़े इतने पैदल, पूरी काउंटिंग है। तो वहां पे इसका यूज होता है अक्षौहिणी का। ठीक, तो एक सूत्र अपवाद हो गया था और हम अगले अपवाद पे चलेंगे। गुण संधि का जो सेकंड अपवाद है तो उसका नाम है, सूत्र का नाम पहले देखिएगा, इसका नाम है स्वादिरेणोह। संस्कृत में उच्चारण बहुत महत्व होता है, तो पहले शुद्ध उच्चारण करेंगे स्वादिरेणोह, स्वादिरेणोह। अब ये क्या कहता है? यदि स्व के पश्चात, यदि स्व शब्द के पश्चात, यदि स्व शब्द के पश्चात ईर, ईर ईर नहीं है, बड़ी ई है, ईर या इरिन, ईर या इरिन आते हैं तो स्व के आकार, मतलब स्व के आकार मीन्स ये स्व में एक अ छिपा हुआ है, तो स्व के आकार मतलब स्व में जो अ छिपा है वो स्व के आकार, ठीक है। और ईर व इरिन के इकार, और ईर व इरिन के इकार मतलब इसका अ और इनका या इसका ई मिलकर के क्या बनाते हैं? अय बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अय बनाते हैं। अब यही ध्यान देने वाली बात है, गुण संधि में क्या होता था? ठीक है, सूत्र के अनुसार तो अय बनाते हैं, लेकिन गुण संधि में क्या होता था? गुण संधि में ये होता था कि यदि अ के पश्चात ह्रस्व ई या दीर्घ ई आ रहा हो, यदि अ के पश्चात ह्रस्व अ या दीर्घ ह्रस्व ई या दीर्घ ई आ रहा हो तो दोनों मिलकर के ए हो जाते थे, ए हो जाते थे, न कि अय। क्या हो जाते थे? ए हो जाते थे। मतलब अभी तक अ और ई मिलकर के हम लोग ए पढ़ते आए हैं। क्या पढ़ते आए हैं? ए पढ़ते आए हैं। ठीक है, ये हम पढ़ते आए हैं गुण संधि में, यह है गुण संधि। ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पर अ और ई मिलकर के अय हो रहा है, तो अय हो रहा है तो अय वृद्धि संज्ञक वर्ण है। अय क्या है? वृद्धि संज्ञक वर्ण है। तो इसलिए यह सूत्र अपवाद हो जाएगा। किसका? गुण संधि का। उदाहरण देख लेते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। अब इसको थोड़ा देख लीजिए, स्व शब्द में अ छिपा है, कैसे देख लीजिए। स्व व में हलंत लगाया, अ छूटा, इससे पता चलता है स्व में अ है। ठीक है, अब आगे देखिए, एक उदाहरण देखिए इसका, स्व प्लस इरह, स्व प्लस इरह। एक और उदाहरण, एक उदाहरण तो आपने ये देखा, एक उदाहरण और देखिए। स्व प्लस इरह बराबर स्व के बाद अ आ रहा है, तो स्व के व के पश्चात अ है, तो अ के बाद ई आ रहा है, तो अ के बाद जब भी ई आता है तो गुण संधि में ए हो जाता है। तो स्वेरह होना चाहिए था, मतलब ये होना चाहिए था स्वेरह, लेकिन हुआ क्या? स्वैरह हो गया। हुआ क्या? स्वैरह, स्वैरह हो गया। तो स्वैरह ये दीर्घ संधि में चला गया, क्योंकि अय दीर्घ संधि में होता है और ए गुण संधि में होता है। तो इसका मतलब ये गलत है। अगर एग्जाम में ये ऑप्शन ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, लेकिन ऑप्शन सही ये होगा क्योंकि ये सूत्र अपवाद है। तो एक उदाहरण ये दिया, स्व प्लस ईर या इरिन, तो क्या हो गया? ईर या इरिन आए तो उसका अय हो जाता है। और स्व के पश्चात यदि ईरह, मतलब एक उदाहरण, ईर या इरिन दो ही शब्द थे, तो ईरह का एक उदाहरण लिया, मतलब कि ईरह का उदाहरण लेकर हमने समझा दिया। तो इसको ईर था ना, तो ईर का ईरह वाला उदाहरण लेकर हमने समझाया। इसी तरह इरिन का एक उदाहरण लेकर आप देख लेंगे तो वहां भी अय ही होगा। ठीक है, वहां भी ए नहीं होगा। तो एक उदाहरण मैंने लिया शॉर्टकट समझाने के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो उम्मीद है कि ये अपवाद स्वादिरेणोह जो गुण संधि का अपवाद है ये आपको समझ में आया होगा। फिर से बार बार कह रहा हूं कि इसमें ए न होकर के अय हो जाता है, और अय हमेशा दीर्घ स्वर संधि में होता है। ठीक है, जो कि यह अपवाद है, क्योंकि होना ए चाहिए था लेकिन हो अय रहा है, इसलिए यह दीर्घ स्वर संधि का अपवाद है। धन्यवाद।